जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ये जो क्वेश्चन इसमें लिया गया है 1 अक्टूबर 2023 को जो रिटन एग्ज़ाम बिहार पुलिस का हुआ था उसी पैटर्न पर आधारित है। इसमें टोटल 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर चाय की बात की जाए तो चाय सबसे अधिक कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो असम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? जूट, मूंगफली, ज्वार और कपास। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका आंसर हो जाएगा ज्वार। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सुरेश माथुर को, अनीस खान को, प्रवेश ठाकुर को और दिलीप तिर्की को। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं दिलीप तिर्की बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर चार प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि काली क्रांति संबंधित है, किसके उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कांचा तेल उत्पादन बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर पाँच नया प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर पाँच नया प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जो कि भारत में स्थित है? तो लोथल है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। हड़प्पा का खोज कब हुआ? हड़प्पा का खोज कब हुआ? तो 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो का खोज, जिसको मृतकों का टीला बोला जाता है, इसका खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न है कि हाल ही में किस वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? जल्दी से बताइए यहाँ पर 6वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं आशा पारेख बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में और मनुस्मृति में। बताइए 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं ऋग्वेद बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 4 वेद है, 4 वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद ही है। इसको अत्रेय ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कठोपनिषद में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली जिला में स्थित है। और मृत्यु की बात की जाए तो पावापुरी में हुआ था, जो कि नालंदा में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न की प्रति वर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, प्रति वर्ष विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला जो वंश था वो गुलाम वंश ही था।
और गुलाम वंश के संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, और यही प्रथम शासक थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश थे। रजिया सुल्तान थी कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी, वो रजिया सुल्तान थी। और बलवान जो थे ये नौरोज़ त्यौहार है जो कि शुरू किए थे और रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। और इल्तुतमिश के द्वारा जो चहलगानी शुरू किया गया था जिसमें कि 40 से सरदारों का समूह था, उसको किसने समाप्त किया था? तो बलवान ने ही समाप्त किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश, बलवान, मोहम्मद बिन तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही डाली थी। और इसको कंप्लीट किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रति वर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रति वर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 14वां प्रश्न के किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर की उत्पादन के 50% तक कर लिया था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लिए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? अलवारों के द्वारा, सूफी संतों के द्वारा, सूरदास के द्वारा और तुलसीदास के द्वारा। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अलवार संतों के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जॉर्जिया मेलोनी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अकबर थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था? तो देखिए अंग्रेजों के समय में सबसे पहले जनगणना जो हुआ था वो 1872 ईस्वी में हुआ था। किसके कार्यकाल के समय में? तो लॉर्ड मेयो के समय में। अगर रेगुलर जनगणना की बात की जाए तो रेगुलर जनगणना है जो कि 1881 ईस्वी से आरंभ हो गया था, वो लॉर्ड लिबन के समय में। 19वां प्रश्न है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? यानी झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंध रखती थी? तो क्रिकेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा, पटना, बेतिया, बनारस। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो आरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरा बोले या भोजपुर बोले, इसके जगदीशपुर जगह से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है? मेघना, पद्मा, भागीरथी, महागंगा। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और मेघना किसको बोला जाता है? तो देखिए गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलती है तो उनको संयुक्त रूप को जब बांग्लादेश से प्रवेश करके बंगाल के खाड़ी में गिरती है तो उसको मेघना नाम से जाना जाता है। यानी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो मिलती है तो उसका नया नाम नदी का क्या पड़ता है? तो मेघना नदी पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जल्दी से बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं,
सुजाय लाल थाउसेन बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती है उसको देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जितने भी नदी भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है जो कि तीव्र ढलान रहने के कारण एस्चुअरी का निर्माण नहीं करती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है, और जो पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहाँ पर महानदी है जो कि बंगाल के खाड़ी में गिरती है, ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मांडवी, ताप्ती, नर्मदा, ये तीनों के तीनों अरब सागर में जाकर गिरती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्वतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए, विश्वतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो सिल्वास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अर्जेंटीना में पंपास घास स्थल है, प्रेरी है जो कि उत्तरी अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, यानी भूमि में ही विलीन हो जाती है? बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो लूनी नदी है जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और गुजरात के जो रण है उसमें विलीन हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से कौन से युग में सुमिलित नहीं है? तो देखिए, ओजोन परत को कौन प्रभावित करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अम्ल वर्षा के यहाँ पर नाइट्रिक एसिड दिया गया जो कि गलत है, सल्फर डाइऑक्साइड होगा। रॉकेट ईंधन, केरोसिन तेल, ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड संबंधित है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीव देश तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं? 20 डिग्री सेल्सियस, 37, 49, 74। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 37 डिग्री सेल्सियस पर सबसे तीव्र गति से बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? 1970 में, 1973 में, 81 में, 84 में। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो 1973 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित कौन सा है? मध्य प्रदेश, केरल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, सिक्किम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? जल्दी से बताइए। तो कैल्शियम की कमी से बच्चे में रिकेट्स और सूखा रोग दोनों होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद 1 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम था उसमें पूछा जा चुका है कि जय हिंद किसका नारा था? तो सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि हल्दीबारी चिलाहाटी रेल लिंक भारत के किस देश से जोड़ता है? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बांग्लादेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके दिमाग का उपज था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके दिमाग का उपज था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है?
तो अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग से डैश होगी, प्रसारित होगी, संकुचित होगी, यथा स्थिति में रहेगी, पहले प्रसारित होगी फिर संकुचित होगी। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, संकुचित बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि सुनहर जोड़ती है, जल्दी से बताइए यहाँ पर सुनहर किसको किसको जोड़ती है। तो सुपीरियर को यूरोन से, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। बताइए 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 30 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्रकृति के बहुलक ग्लाइकोजन है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, पॉलीसेकेराइड बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 41वां प्रश्न है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। जल्दी से बताइए यहाँ पर, पहले मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया, हटा दिया गया, इसको कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया। जल्दी से बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। ये किसके अंतर्गत आता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड। मौलिक अधिकार है जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य है जो कि रशिया के संविधान से लिया गया है। 43वां प्रश्न है कि निबल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, लाभ या मूल्यह्रास। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मूल्यह्रास घटाया जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 44वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए 3 प्रकार का आपातकाल लागू होता है, एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रपति शासन और तीसरा होता है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात है जो कि अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आपात के बारे में वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रीय आपात लगने पर क्या समाप्त नहीं किया जाता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखलाओं को इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है। तो खाद्य जाल कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। और अस्थायी जो सदस्य होते हैं वह 1 साल के लिए चुने जाते हैं और ये अस्थायी होते हैं 5। अस्थायी में कौन कौन सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस और चीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला। और 1 अक्टूबर में पूछा गया था कि
जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो कितने बिलियन वर्ष से पुराना है, ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि डेविस कप से संबंधित है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं टेनिस बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए 50वां प्रश्न है आपके सामने कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। रूसो, कार्ल मार्क्स, गुटेनबर्ग और टॉल्स्टॉय। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। दास कैपिटल पुस्तक की रचना कब की गई, तो 1867 में। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करने वाला द्रव कौन सा होता है। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं द्रवीय अमोनिया बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था, जल्दी से बताइए। 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो 2010 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है कि वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, तो अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 54वां प्रश्न की जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे होती है। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जैव विविधता का संकट सबसे अधिक किससे है, तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है कि निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है कर्क रेखा किस राज्य में होकर नहीं गुजरती है। देखिए कर्क रेखा जो है वो भारत को बीचों बीच काटती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों में कौन कौन सा राज्य है, तो देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर उड़ीसा दिया गया है जो कि गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थापित है, तो बन्नरघट्टा में, जो कि बेंगलुरु में है, कर्नाटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 58वां प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया, तो 2009 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और 1 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम था उसमें क्या पूछा गया था, तो सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था, तो 2005। 59वां प्रश्न के भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय किसके अंतर्गत आता है। जल्दी से बताइए 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ये समवर्ती सूची का विषय है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 60वां प्रश्न है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसका कार्य है, तो ये संसद के अंतर्गत आता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।